हेलो। हेलो दोस्तों। मैं मनोज कुमार सैनी, नर्सिंग ऑफिसर SGPGI लखनऊ। आप सभी का अपने नर्सिंग वाला यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है, आपके अपने परिवार में। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, फीमल फीमेल पेल्विस। जैसे कि आपको पता है, फीमेल पेल्विस 4 बोनों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सी है? एक होता है सैक्रम नंबर में, एक होता है कॉक्सिक्स, और 2 होती है इनोमिनेट वेव। उनको आज हम बारी बारी एक एक को देख के पढ़ते हैं कि क्या उनका क्या काम है, कितनी नंबरिंग में होती है, उनका क्या रोल है। बस वही उनके बारे में आपको जानना होगा। तो सबसे पहले हमने बात की थी सैक्रम। सैक्रम जो संख्या में कितनी होती है, ये कितनी बोन से मिलकर बना होता है? 5। और 5 बोन के फ्यूजन से क्या बनेगा? सैक्रम। और जो इसमें S1 होती है, कौन सी S1, उसको क्या बोलेंगे? एस फॉर सैक्रम प्रोमिनेंटरी। प्रोमिनेंटरी प्रो मी प्रोमिनेंटरी सेकंड प्रोमिनेंटरी। और S2 से और S4 S5 ये क्या कर लेंगे? हेलो ऑफ सैक्रम। समझ में आया? तो सैक्रम कितने बोनों से मिलकर होता है? 5 बोनों से। जो फर्स्ट बोन होती है उसको सैक्रम प्रोमिनेंटरी बोलते हैं। बाकी S2 से S5 बोन को क्या बोलेंगे? होलो ऑफ सैक्रम। और जो इसके जो सैक्रम बोन के जो ऊपर जो बोन होती है रेनल पेल्विस के ऊपर, ऐसे दो शेप होती है, ये अपना सैक्रम हो गया कुछ ऐसे। और फिर इसके नीचे ये कोक्सिस हो गया। तो इनको ये तो क्या हो गई, ये देखिए 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5, ये तो हो गए आला ऑफ सैक्रम। क्या बात हो गई? ये आला ऑफ सैक्रम। समझ में आया? और ये बोन होती है जो उभरी हुई होती है, ये इनको बोलेंगे क्या? सैक्रल सैक्रल प्रोमिनेंटरी प्रोमोनेंटरी सैक्रल प्रोमिनेंटरी। और इनसे इनसे लेकर इस तक इसको बोलेंगे एलो ऑफ सैक्रल। समझ में आया? राइट डाउन कर लीजिए। तो इनको क्या बोलेंगे? होलो ऑफ सैक्रम। तो ये आला ऑफ सैक्रम, आला। इसके इसको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। नोन एज किसके नाम से रहता है? वी। इसके किसके नाम जाते हैं? विंग किसके हैं? सैक्रम के। किसके विंग विंग है? सैक्रम के। यहां तक एनीवन डाउट? यस, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में अपन दूसरी बोन की बात करते हैं, वो है कौन सी? कॉकिक्स। दूसरी बोन होती है बच्चों कॉकिक्स। कौन होती है? कॉकिक्स। दूसरी बोन होती है कॉकिक्स। कॉकिक्स कितने बोनों से मिलकर बना होता है बच्चों? 4 बोनों से। कितनी? अगर 4 बोन कॉकिक्स की छोटी छोटी 4 बोन होती है, इनके फ्यूजन से कितनी होती है? 4। इनका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होके क्या बनाएगा? एक बोन बनेगी, उसको बोलेंगे कॉकिक्स। क्या बोलेंगे? कॉकिक्स। क्या बोलेंगे? इसको कॉकिक्स बोलेंगे। अब इसमें कॉकिक्स में क्या होते हैं? 4 बोनों से मिलकर बना होता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? ये अदर नेम होता है इसका, टैल बोन। किसके नाम से जाना जाएगा? टैल बोन। किसका? टैल बोन ऑफ फीमेल पेल्विस। एनीवन डाउट यहाँ तक? टैल बोन ऑफ फीमेल पेल्विस। अब आता है इसका फंक्शन क्या होता है। इसका जो कॉकिक्स होती है, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो क्या होता है बच्चों? कि ड्यूरिंग फीटल हेड डिलीवरी के दौरान ये क्या करेगा? कॉकिक्स 2 सेंटीमीटर बैकवर्ड, कैसे बैकवर्ड मूवमेंट होगा? किसका? कॉकिक्स का। कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। जिससे क्या होगा? फीटल हेड की डिलीवरी में फैसिलिटेट करेगा। तो ये क्या करेगा? 2 सेंटीमीटर बैकवर्ड मूवमेंट जो क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा। किसको? फैसिलिटेट क्या करेगा?
डिलीवरी ऑफ फीटल हेड। तो ये क्या है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। समझ में आया यहाँ तक? अब बात करेंगे हम, ये भी संख्या में कितनी होती है, एक होती है। तो इस तरह का दो बोन हो गए, कौन कौन से, टोटल कितने बताया था मैंने, फीमेल पेल्विस बोन के होते हैं 4 बोनों का। एक कॉक्सिक्स हो गया, एक सैक्रम हो गया, अब दो आएंगे इनोमिनेट बोन। टू इनोमिनेट, ये टू इनोमिनेट बोन होते हैं, इसको किस नाम से जाएंगे, नोन हैज इप बोन। किसके नाम से, इप बोन। किस नाम से आ जाएगी, इपोन के नाम से आ जाएगी। और ये टू इनोमिनेट होती है, ये इसमें कितनी बोन होती है, कितने में बोन हो सकता है, 3 बोनों से। वो कौन कौन सी है, इलियम, कौन कौन सी होती है, इलियम, इशियम, प्यूबिस। इलियम, इशियम और प्यूबिस, ये कौन कौन सी होती है, 3 बोन होती है। अब इनके बारे में बारी 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 अपन चर्चा करेंगे। जो इलियम बोन होती है, जो टू इनोमिनेट बोन की लार्जेस्ट बोन होती है, क्या होती है ये, इनोमिनेट बोन में जो इलियम जो पोर्शन होता है वो लार्जेस्ट बोन होती है, किसका, फीमेल बोन, फीमेल पेल्विस का। ये क्या होती है, लार्जेस्ट बोन होती है। इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, लार्जेस्ट बोन ऑफ फीमेल पेल्विस। और यही प्यूबिस, ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फीमेल पेल्विस। समझ में आया बच्चों? अब ये इशियम होती है, ये इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसकी 2 सरफेस होती है, क्या होती है, 2 सरफेस होती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किसके बारे में, इशियम के बारे में। टू इनोमिनेट बोन है, अब इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, इशियम के बारे में। इशियम, इशियम की क्या होती है, जो आउटर सरफेस होती है, देखिए कुछ ऐसा समझिए आप, ये वेन हो गया, ये हो गया अपना ये कुछ ऐसा समझिए, ये आला ऑफ सैक्रम हो गया, क्या हो गया, आला ऑफ सैक्रम। नहीं, इसको कुछ समझिए, जिस शेप की आउटर सरफेस होती है, जिसपे क्या होती है, आउटर एस्पेक्ट पे क्या होता है, ऑब्टूरेट और एसिटोला। इसकी जो देखो आउटर सरफेस में क्या पाया जाएगा, आउटर सरफेस या एस्पेक्ट, क्या बोलेंगे, एस्पेक्ट। और एक होता है इनर, इनर एस्पेक्ट। अब आउटर एस्पेक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो एक तो ऑब्टूरेटर, क्या मिलेगा, ओब्यूटेरेटर। और क्या मिलेगा, एसिटाबुलम, एसिटाबुलम। ये ऑब्टूरेटर होता है, जो क्या करता है, नर्व क्या करता है, ऑब्टूरेटर क्या करेगा, ये ड्रेनेज का काम करेगा, किसमें, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई का, क्या करेगा, फीमेल पेल्विस में ड्रेनेज का काम कौन करेगा, ये करेगा, किसका काम, ड्रेनेज का। समझ में आया, ड्रेनेज जिसमें क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, ये इसका ड्रेनेज का काम करेगा। और ये एसिटाबुलम होती है, एसिटाबुलम क्या करती है, जो अपना फीमर बोन होता है उसका हेड और इसके सॉकेट में ये ऐसे जॉइंट हो जाएगा, एक कैविटी होती है एसिटाबुलम, जिसमें फीटल हेड, जो सॉरी फीमर का हेड, और ये ऐसे, और ये जब जॉइंट होता है तो इसको क्या क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये क्या बनाएगा, इसमें क्या क्या आर्टिकुलेट होगा, इसमें
आर्टिकुलेट किससे होगा ये? फीमर बोन के, फीमर बोन के हेड से। और क्या बनाएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। समझ में आया? तो ये क्या करेगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का बनाएगा। अब वैसे ही अभी देखो, इसके आउटर एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा, अब इसके इनर एस्पेक्ट भी तो होंगे कुछ, है ना? तो इनर एस्पेक्ट में क्या क्या आएंगे वो देखते हैं। जो इनर एस्पेक्ट होता है हिस्ट्रियम के इनर एस्पेक्ट, तो इनर एस्पेक्ट की हम बात करें कि इनर मतलब कि अंदर की ओर, तो वो कौन कौन सी चीज होगी अंदर की ओर जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक इसशियल स्पाइन होता है और एक इसशियल ट्यूबरोसिटी। इसशियल स्पाइन और इसशियल ट्यूबरोसिटी, ये दो दो एस्पेक्ट होता है। देखो इसशियल स्पाइन की बात करें तो इसशियल स्पाइन जहां आता है, एक फीमेल पेनिस के अंदर एक ऊपरी सतह होती है, एक ऊपरी सतह होती है इसशियम में, तो उसको कहते हैं इसशियल स्पाइन। और इसशियल स्पाइन डिनोट करता है किसके? फीट स्टेशन को। कि कौन से स्टेशन को? जब फीटल हेड की डिलीवरी होती है तो डिटरमाइन करते हैं कि फीटल स्टेल साइन पे है तो उसको जीरो स्टेशन देंगे। अगर स्टेल साइन से अबव की तरफ है तो -1, -2, -3 एंड -4। अगर जैसे ही स्टेल स्पाइन के नीचे आता है तो हम उसको नाम देंगे +1, +2, +3 एंड +4। समझ में आया? तो ये क्या करेगा? स्टेल स्पाइन क्या करेगा? एक स्टेशन का काम करता है। कौन सा स्टेशन? फीटल हेड स्टेशन, फीटल हेड का स्टेशन। जो क्या करेगा? जो क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा किस चीज को? कि बच्चा कौन से स्टेशन पे है, डिटरमाइन करेगा कि +1, +2, +3। अगर इस स्टेशन से ये अगर इस पे है तो उसको जीरो स्टेशन नाम देंगे। अगर इससे अबव है तो -1, -2, -3 एंड -4। अगर इससे नीचे की तरफ आएगा जैसे ही, तो हम देंगे इसको नाम +1, +2, +3 एंड +4। समझ में आया? तो ये स्टेल स्पाइन है। एक आती है स्टेल ट्यूबरोसिटी। स्टेल ट्यूबरोसिटी जैसे ही आप फीमेल पेल्विस को देखोगे तो फीमेल पेल्विस को जो सामने से दिखाई देता है, जो एक उभरी हुई नोच दिखाई देती है, उसको स्टेल स्पाइन। जैसे उभरी हुई नोच ऐसे दिखाई देगी तो इसको स्टेल स्पाइन देंगे। लेकिन इसको नीचे की तरफ से देखेंगे थोड़ा सा ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, तो ऐसी एक होती है नीचे, ऐसे ऐसे घुमा के देखेंगे तो वहां भी एक नोच होती है, उसको बोलते हैं स्टिल ट्यूबरोसिटी। जो स्टिल ट्यूबरोसिटी क्या होती है? जैसे अपने जो सिटिंग होते हैं, अपने खरबूजे को टेकते हैं, तो उस जहाँ जो बोन टिकती है, जिस सरफेस पे आती है, जिस पे हम बैठते हैं, वो होती है क्या? स्टिल ट्यूबरोसिटी। तो इसको किस नाम से हम लेंगे? ये स्टेशन डिटरमाइन करता है। और ये स्टिल ट्यूबरोसिटी क्या करेगा? ये क्या करेगा? एरिया ऑफ सिटिंग। ये क्या करेगा? एरिया ऑफ सिटिंग। ये एरिया ऑफ सिटिंग, जहां भी अपने अपने खरबूजे को अपन बैठाते हैं, जो बोन टच होती है, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सिटिंग। तो कौन सी बोन पे बैठते हैं हम? इशियल ट्यूबरोसिटी। समझ में आया? इशियल ट्यूबरोसिटी। और मैंने दूसरा बताया था इशियल स्पाइन। एक इशियल स्पाइन वो बोन है, जैसे अपने फीमेल पेल्विस को सामने से तरफ देखेंगे तो एक नोच होगा इशियल सरफेस पे, है ना? जैसे देखिए, कुछ मैं एक डायग्राम बनाने की समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपना फीमेल पेल्विस है, तो यहाँ ये ये यहाँ से ऐसे कुछ बोन है। ये अपन मान लो ये है अपनी कौन सी? इलियम। ये है इलियम और ये है इसियम। यहाँ बोन आती है, ये है इसियम। इशियम। तो इशियम पे ये प्रोमिनेंटली बाहर दिख रहा है, तो ये अपन बोलेंगे इशियल स्पाइन। क्या बोलेंगे? इशियल स्पाइन। अगर इस इशियल स्पाइन, अगर इससे ये अपना इशियल स्पाइन अगर इसको इस पे है तो इसको बोलेंगे जीरो, जीरो स्टेशन। अगर ये ऊपर जा रहा है तो -1, -2, -3 एंड -4 ये। और ये अगर नीचे जा रहा है, अगर फिटर हेड इस इशियल स्पाइन से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको बोलेंगे +1, +2, +3 एंड +4। जो फिर फिटल मूवमेंट आउट जैसे आउटलेट की ओर आ जाएगा।
तो ये क्या है, आपको ये चीज़ें कहाँ समझने को मतलब लेंगे, जब अपन डिलीवरी पढ़ेंगे, फीटल हेड डिलीवरी पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे आपको ये +1 +2 ये डिटरमाइन करेगा कि फीटल हेड का मूवमेंट कहाँ तक हुआ है, कौन से स्टेशन पे है, क्या इट इज द पॉसिबल फॉर डिलीवरी या वेट। तो ये डिटरमाइन करेगा प्रोग्रेस ऑफ लेबर लेबर, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कहाँ से डिनोट करेंगे, अगर स्टेशन को डिनोट करेंगे तो इससे स्पाइन होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।